Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 10.3. अजीज तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 10.3 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। कंस्ट्रक्ट द रोम्बस। यहाँ बच्चों इसमें हमने रोम्बस बनानी है, ठीक है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 3 तक तमाम की तमाम क्वेश्चन में रोम्बस बनानी है। इसमें वन साइड गिवन है और बेस एंगल गिवन है बच्चों। तीनों के तीनों पार्ट एक जैसे हैं। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, तो फिर देखते हैं कैसे बनाते हैं, ठीक है। बच्चों आपको पता होना चाहिए रोम्बस ऐसी शेप होती है जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन एंगल जो है ना वो 90 डिग्री नहीं होता, ठीक है। स्क्वायर की भी तमाम साइड्स इक्वल होती है लेकिन इसमें तमाम एंगल 90 डिग्री होते हैं, लेकिन रोम्बस की भी तमाम साइड्स इक्वल होती है लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं होता। तो सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट लेनी है 3.5 सेंटीमीटर। एक ही साइड हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर लेनी है। यहाँ हम डॉट लगा लेते हैं और यहाँ से हम मेजर करेंगे लाइन सेगमेंट 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम इसके ऊपर रखेंगे स्केल को। ये जो जहाँ पे डॉट लगाया वहाँ पे 0 होना चाहिए बच्चों, ध्यान से बिल्कुल मेजरमेंट सही करनी है, ठीक है। 3.5, अब 3.5 कहाँ आएगा? ये 3 और ये पॉइंट आ गया 5। ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया। हम इसको कोई भी नेम कर दें, इसको कोई भी नाम कर दो, इसको कर लें A और ये हमारे पास हो गया B, ठीक है बच्चों। ये A भी हो गया 3.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट होगी। अब हमें गिवन है बेस एंगल। बेस एंगल है 45 डिग्री। तो अब हमने एंगल कंस्ट्रक्ट करना है पॉइंट A पे 45 का बच्चों। 45 का प्रोटेक्टर से भी बना सकते हो और आप कंपास से भी बना सकते हो, ठीक है। तो हम प्रोटेक्टर से बना लेते हैं 45 का एंगल, ठीक है, A पे। कुछ क्वेश्चन मैं प्रोटेक्टर से बनाना सिखा दूंगा एंगल, और कुछ आपको ऐसे ही बता 45, 40 और 50 के बीच में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 45। तो ये जो हमारे पास बेस एंगल आ जाएगा, यहाँ से हम एक लाइन सेगमेंट ले लेंगे, एक रे ले लेंगे बच्चों। ये हमारे पास आएगा 45 को रिप्रेजेंट कर रही है। ये हमारे पास 45 को रिप्रेजेंट कर रही है। इसको नेम दे दो F, ठीक है। ये हमारे पास AF हो गया और ये कौन सा एंगल है? 45 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको पता है बच्चों कि जो ट्रेपीजियम होता है उसकी तमाम साइड्स इक्वल होती है ना, और सॉरी जो रोम्बस होता है इसकी तमाम साइड्स इक्वल होती है रोम्बस की, ठीक है। तो जितनी ये साइड थी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 3.5 इतना हमने कंपास को ओपन कर लेना है। अब बच्चों यहाँ पे रख के एक आर्क लगाएंगे, ये 3.5 है। अब सेम हमने B पे रख के हमने एक आर्क लगानी है और ये जो पॉइंट आया है यहाँ पे रख के हमने आर्क लगानी है, ठीक है। इसको जाके दोबारा एक्सटेंड कर लो, ये हमारे पास बन जाएगा और रोम्बस बन जाएगा। ये A B, इस पॉइंट का नाम दे देंगे C और इस पॉइंट का नाम दे देंगे D। तो ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों? ये हमारे पास बन जाएगा और रोम्बस बन जाएगा, क्योंकि इसकी तमाम साइड्स इक्वल हो जाएंगी। इनको ज्वाइन कर लें, B को C के साथ ज्वाइन कर लेते हैं और C को हम D के साथ ज्वाइन करेंगे। इसकी तमाम साइड्स इक्वल हैं, 3.5, 3.5, 3.5 और 3.5 सेंटीमीटर, और बेस एंगल है 45 डिग्री। तो ये हमारे पास बच्चों रोम्बस कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है। अब हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये लाजमी लिखनी होती है बच्चों, क्वेश्चन में कहें या ना कहें। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले क्या किया था? ड्रा अ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने सबसे पहले AB 3.5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ले ली थी। फिर एट पॉइंट A ड्रा एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड ड्रा AF, और हमने एक लाइन लगा ली, लाइन सेगमेंट, एक रे लगा ली AF। फ्रॉम A ड्रा एन आर्क ऑफ 3.5 सेंटीमीटर ऑन AF which bisect AF at point D। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ से एक आर्क लगाई जिसने AF को D पे बाइसेक्ट कर लिया। फ्रॉम D ड्रा
अ सेम रेडियस, इतनी खुला हुआ जितना रेडियस ऑफ आर्क, एंड आल्सो फ्रॉम बी ड्रा अ सेम रेडियस ऑफ आर्क। ठीक है बच्चों, एक डी से हमने एक आर्क लगाई और एक बी से आर्क लगाई। दीज टू आर्क्स bisect each other at point C। इन दोनों ने एक दूसरे को पॉइंट C पे बाइसेक्ट कर लिया। इसके बाद बच्चों ज्वाइन कर दिया C को B के साथ और D के साथ। ज्वाइन C टू B एंड C टू D। तो फिर क्या हुआ, वी गेट अ रोम्बस ABCD। इस तरह बच्चों हमें एक रोम्बस मिल गई ABCD जिसकी साइड्स 3.5 सेंटीमीटर है और बेस एंगल बच्चों 45 डिग्री है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और इसका था पार्ट नंबर फर्स्ट। ये फर्स्ट पार्ट था बच्चों, ठीक है। इसमें एक साइड गिवन थी और एक बेस एंगल गिवन था। अब सेम इसी तरह हम चलेंगे सेकंड पार्ट पे चलेंगे बच्चों। सेकंड पार्ट है बच्चों, इसमें हमें वन साइड गिवन है 4 सेंटीमीटर और बेस एंगल है 30 डिग्री। बिल्कुल सब कुछ वही तरीकाकार है, सिर्फ मेजरमेंट्स चेंज है, बाकी सारा कुछ वही तरीकाकार है। ठीक है, सबसे पहले हम एक डॉट लगाते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से लेना है, साइड है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन सेगमेंट लगा लेनी है बच्चों। यहाँ पे डॉट जहाँ लगाया वहाँ से और 4 सेंटीमीटर जहाँ पे आता है वहाँ में एक लाइन सेगमेंट ले लेनी है। इसको नेम कर लेते हैं AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब बेस एंगल हमने बनाना है 30 का। अब मैं आपको कंपास से भी बनाना सिखा दूँ 30 का कैसे बनाना है बच्चों। 30 का एंगल हम डायरेक्ट नहीं बना सकते, 30 के लिए हमने 0 और 60 को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, पहले 60 का एंगल बनाएंगे। आपकी मर्जी है, आप कंपास से बनाना चाहें, प्रोटेक्टर से बनाना चाहें। ये हमारा बच्चों यहाँ से रखेंगे, ये 60 हो गया ना। अब इसको बाइसेक्ट करेंगे, यहाँ पे रखेंगे इसको, यहाँ पे और यहाँ पे रख के बाइसेक्ट करेंगे तो हमारा 30 का बन जाएगा। ठीक है, पहले हाफ लाइन सर्कल लगाया, यहाँ से रख के गया 60 आएगा, यहाँ पे और यहाँ पे पॉइंट, इन दोनों पॉइंट पे रख के, इस पॉइंट पे रख के, इस पॉइंट पे रख के सेम आर्क लगाएंगे तो हमारे पास जो एंगल बनेगा बच्चों ये 30 डिग्री का बना। ठीक है, आप प्रोटेक्टर से डायरेक्ट भी बना सकते हो डी की मदद से। ये हम एक लाइन खींच देंगे, इसको नेम कर दो AX। ठीक है, AX हो गया, ये हमारे पास 30 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हो गया। अब इसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, फिर मैंने बताया था। आप कंपास को आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, पॉइंट आपके वाज़े होने चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट वाज़े होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अब आपने कंपास को ओपन कर लेना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, A से B तक तमाम साइड्स इक्वल है ना। यहाँ पे A पे रख के हमने आर्क लगा देनी है और B पे भी रख के भी आपने आर्क लगा देनी है बच्चों। और सेम ये जो पॉइंट आया ना, ये वाला, यहाँ पे रख के हमने आर्क लगा देनी है। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गए। इन सबको ज्वाइन कर देंगे जहाँ पे इन्होंने आर्क्स ने बाइसेक्ट किया है। इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ और इस पॉइंट को बच्चों हमने इस पॉइंट के साथ। तो हमारे पास आ गया A B C और D। ये हमारे पास आ गई रोम्बस आ गई। ठीक है, इसकी तमाम साइड्स इक्वल हैं, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और बेस एंगल 30 डिग्री आ गया। अब हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले क्या किया, जिस तरह पहले लिखा, ड्रा अ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। फिर ड्रा अ बेस एंगल, ड्रा अ बेस एंगल एट पॉइंट A इज इक्वल टू 30 डिग्री। बेस एंगल जो नीचे बेस पे होता है 30 डिग्री का होगा। ठीक है, और एंड ड्रा AX, और हमने एक लाइन लगा दी, एक रे लगा दी AX वाली यहाँ पे। फ्रॉम A ड्रा एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, विच बाइसेक्ट
AX एट पॉइंट D। फिर हमने 4 सेंटीमीटर की हमने एक आर्क लगाई जिसने AX को D पे बाइसेक्ट कर दिया। फिर यहाँ से D से और B से भी सेम आर्क्स लगानी है। फ्रॉम D एंड B ड्रा टू सेम रेडियस ऑफ आर्क। ठीक है बच्चों, जितना कंपास खोला था ना अपना यहाँ से भी रख के आर्क लगाई, यहाँ से भी आर्क लगाई। दीज टू आर्क्स बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट, ठीक है, सी। इन दोनों आर्क्स ने, ये देखो ये वाली आर्क और इस आर्क ने एक दूसरे को सी पे बाइसेक्ट कर लिया ना। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, हमने ज्वाइन कर देना है सी को बी के साथ और सी को डी के साथ ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन सी टू बी एंड सी टू डी। ठीक है बच्चों, सी को बी के साथ और सी को डी के साथ ज्वाइन कर दिया। वी गेट अ rhombus और rhombus ABCD। इस तरह बच्चों हमें इसमें भी rhombus मिल गई ABCD। ठीक है बच्चों, वीडियो पूरी देखा करें। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूं जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। वीडियो को शेयर भी किया करें, दोस्तों को भी बताया करें चैनल के बारे में। उन्हें भी कहा करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी किया करें कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही है। ठीक है ना, तो ये था हमारे पास बच्चों सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम इसी तरह है, सिर्फ मेजरमेंट चेंज है, बाकी मेथड यही है, तरीकाकार यही है हमारा। थर्ड पार्ट, अब वन साइड गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, लेंथ चेंज हो गई है बच्चों और बेस एंगल चेंज हो गया। बाकी प्रोसेस वही है, तरीकाकार वही है। बेस एंगल इज इक्वल टू 75 डिग्री बच्चों। तो सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट लेनी है 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर की हमने लाइन सेगमेंट लेनी है। ये हमने एक डॉट लगा लेना है 4.5 सेंटीमीटर। जहां डॉट लगाते हैं वहां पे जीरो के पास स्केल को रखना है। देखिए ये 4.5, ये 4.5 बच्चों ये आ गई। हम इसको कोई भी नेम कर दें, ए बी कर लेते हैं 4.5। अब 75 का एंगल डी से बनाना तो बच्चों इजी है ना, प्रोटेक्टर से बनाना तो इजी है। मैं कंपास से बनाना सिखा दूं, ठीक है, ताकि डी से तो आप बना लेंगे, ठीक है, लेकिन प्रोटेक्टर से भी बनाना आना चाहिए। अगर आपको प्रोटेक्टर से कंपास से बनाना आना चाहिए। अगर कंपास से नहीं आता तो फिर आपने डी से बनाना है। तो मैं आपको मुश्किल वाला तरीका बता देता हूँ, ठीक है। ईजी तो आप कर ही लोगे, प्रोटेक्टर से तो ईजी है। इससे मैं 75 का एंगल बनाना सिखा देता हूँ। 75 का एंगल कैसे बनेगा बच्चों? 75 का एंगल जो बनेगा वो 60 और 90 के बीच में बनता है, ठीक है। तो हम बेस एंगल बनाते हैं, पहले 90 बनाते हैं। पहले 90 का एंगल, ठीक है, 4 आर्क्स लगाएंगे तो 90 आ जाएगा। ये हम बच्चों 90 का एंगल हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। यहाँ से हमने डॉटेड लाइन ले जानी है, ठीक है ना, ये इस तरह कर लो। डॉटेड लाइन हमने ले जानी है, हमारे पास 90 का एंगल हो गया। लेकिन हमें 90 तो नहीं चाहिए ना, हमें चाहिए 75 का एंगल। तो 75 के लिए हमने यहाँ पे ये है 60 का एंगल और ये है 90 बच्चों। इन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 75 का एंगल बनेगा, ठीक है। इन दोनों पे आप कंपास को बेशक इतना ही खुला रहे या थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हो। एक आर्क यहाँ पे रख के लगा दी और एक हमने यहाँ पे रख के लगा दी, ठीक है। इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को बाइसेक्ट किया यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो यहाँ से हमने पासिंग एक रे ले जाते हैं, तो ये हमारे पास जो रिप्रेजेंट करेगी ये 75 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगी। ये हमारे पास 75 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही है। इसको नेम कर दो AX, ठीक है, AX हो गया। अब आपको मैंने बताया कि प्रोटेक्टर से बनाना तो ईजी है, ठीक है, वो तो आप बना सकते हो, लेकिन ये वाला आपको कंपास से बनाना भी आना चाहिए। अब हमें ऑल साइड्स इक्वल होती है ट्रेपीजियम की। अब कंपास को ओपन कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक 4.5 थी, यहाँ से रख के हमने आर्क्स लगा देनी है। यहाँ से रख के इसको यहाँ पे कट करना है
और इसको यहाँ पे हमने कट करना है और ये जो पॉइंट आया यहाँ पे रख के हमने इसको बाइसेक्ट कर देना है। तो हमारे पास जो बन जाएगा ये रोम्बस बन जाएगा बच्चों। ये हमारे पास, इनको ज्वाइन कर दें, ये हमारे पास हो गया सी और इसको इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे, ये पॉइंट आ गया, ये हमारे पास हो गया बच्चों डी पॉइंट हो गया। ठीक है, बहुत इजी है, रोम्बस बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आएगा ना। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आएगा। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम वही लिखेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्या किया था पहले, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। फिर ड्रा अ बेस एंगल 75 डिग्री एट पॉइंट ए एंड ड्रा, क्या किया था, ड्रा की थी एक ए एक्स रे ड्रा की थी फ्रॉम पॉइंट ए, ड्रा एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर ऑन ए एक्स। ठीक है बच्चों, ए एक्स के ऊपर हमने एक 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई एंड आल्सो ड्रा टू सेम रेडियस ऑफ आर्क्स फ्रॉम डी एंड बी। ठीक है बच्चों, इतनी रेडियस की हमने दो आर्क्स लगाई, एक बी पे रखे और एक डी पे रखे। इन दोनों ने कहाँ पे बाइसेक्ट किया, पॉइंट सी पे। These two arcs bisect each other at point C. Join C to B and C to D. C को B और D के साथ ज्वाइन कर दिया, we get a rhombus ए बी सी डी। इस तरह बच्चों हमें रोम्बस मिल गई ए बी सी डी जो हमें रिक्वायर्ड थी। ये था क्वेश्चन नंबर 1 था बच्चों, पार्ट नंबर 3 था। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया है। अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पूरी देखा करें, ठीक है।